मेरठ से 22 किलोमीटर दूर सरदना में बनी इस खूबसूरत इमारत को देखकर आप क्या कहेंगे? यही ना, ये एक चर्च है और यहाँ ईसाई धर्म में आस्था रखने वाले हजारों श्रद्धालु हर साल आते होंगे। लेकिन सच सिर्फ इतना ही नहीं है। सच्चाई ये है कि चर्च ऑफ ओवर लेडीज ऑफ ग्रेसेस के नाम से मशहूर इस गिरजाघर की बरसों से जो ख्याति है, उसी वजह से हर मजहब के लोग यहाँ आते हैं। दरअसल इस चर्च का इतिहास इतना दिलचस्प है कि कोई भी यहाँ सर झुकाए बिना नहीं रह सकता। ये एक चर्च जरूर है, लेकिन इसका बनवाया था एक मुस्लिम महिला बेगम फरजाना ने। ये गिरजाघर बेगम समरू के द्वारा बनाया गया है और बेगम समरू वैसे उसका ओरिजिनल नेम है, चाइल्डहुड नेम वो है फरजाना, और वो यहाँ से करीब 10 मील दूर एक गांव है कोटाना की रहने वाली थी। और घर की समस्या से वो और उसकी माँ दिल्ली गए थे और दिल्ली में वो नाचने का पेशा अपनाया। 1765 में बेगम ने एक कुख्यात फ्रेंच सैनिक वाल्टर रेनार्ड उर्फ समरू से शादी की थी, लेकिन 1778 में समरू की मृत्यु हो गई और पति की मृत्यु के 3 साल बाद बेगम ने ईसाई धर्म अपना लिया और उनका नाम हो गया बेगम समरू। इस दौरान उनकी ईसाई धर्म में आस्था बढ़ती चली गई और उन्होंने वर्जिन मैरी के सम्मान में एक चर्च बनवाने की इच्छा जताई और आखिरकार 1822 में उनकी मनोकामना पूरी हो गई। हस्बैंड की मृत्यु के 3 साल के बाद ही वो ईसाई धर्म को अपनाए और उसके बाद उसका सबसे पहला काम ये था माता मरियम के आदर में एक गिरजाघर बनाना। 1822 ईस्वी में ये बनकर तैयार हुआ। ये आर्किटेक्ट है एंथनी रेगलिनी, इटली के रहने वाले, और बेगम ने ये कोशिश की जैसे रोम में सेंट पीटर्स बेसिलिका है उसकी तरह यहाँ भी एक गिरजाघर बनाने का। ये ये साबित करता है कि बेगम को ईश्वर के प्रति इतना प्यार है, माता मरियम के मदर मेरी की तरफ इतना प्यार है, इसको प्रकट करता है क्योंकि इन्होंने इस गिरजाघर को मदर मेरी के नाम पर डेडिकेट किया है। 14 साल बाद 1836 में बेगम समरू की मृत्यु हो गई, लेकिन तब तक ये चर्च पूरे इलाके में मशहूर हो चुका था। कहा जाता है कि बेगम का परोपकारी स्वभाव ही ऐसा था कि हजारों लोग यहाँ आते हैं। यहाँ आज भी वो पूजा परिधान रखे हुए हैं जो 1829 में बेगम ने चर्च को भेंट के तौर पे दिए थे। चर्च का एक और आकर्षण है वर्जिन मैरी की मूर्ति, जिसे 23वें पॉप जॉन ने चर्च का सबसे खूबसूरत आभूषण कहा था। इसके अलावा यहाँ 18 फुट ऊंचा संगमरमर का एक स्मारक भी है, जिसमें इतालवी मूर्तिकार एदामो तादुलिनी की बनाई हुई 11 आदमकद मूर्तियां रखी गई हैं। इसमें एक मूर्ति बेगम समरू की भी है। इस चर्च में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ नवंबर के महीने में रहती है, जब यहाँ 2 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु अपने सिर झुकाते हैं। इस चर्च के बारे में यह भी विश्वास है कि यहाँ आने से निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि हर धर्म के लोगों के लिए ये चर्च आज एक बड़ा तीर्थ स्थल बन गया है। कहते हैं कि यहाँ आने वालों पर मदर मैरी बहुत उदार रही हैं। मुमकिन है कि मदर मैरी की उदारता की वजह से ही ये चर्च आज हर किसी की इबादतगाह बन गया है। गुड मॉर्निंग मेट्रो के लिए सरदना मेरठ से आशीष महरिषि।